दोस्तों, मार्च के महीने में हमें अपने सारे फ्लावरिंग प्लांट की बहुत केयर करनी पड़ती है। ख़ास करके गुड़हल हो या गुलाब हो, इन दोनों पर फ्लावरिंग तो बहुत होती है। लेकिन यदि हम थोड़ा-सा भी इस पर ध्यान नहीं देते हैं तो फ्लावरिंग करना ये बंद कर देते हैं। इनमें कलियाँ आनी बंद हो जाती है, इनकी ग्रोथ रुक जाती है, पत्ते इनके जल जाते हैं, मतलब सनबर्न हो जाते हैं। तो अभी हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि किस तरह से हम अपने प्लांट की देखभाल करें कि उसमें इसी तरह से बहुत सारे फ्लावर खिलें, क्योंकि हम प्लांट इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उसमें फ्लावरिंग हो। यदि उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है वो, और साथ ही साथ एक बात और ध्यान देना है दोस्तों कि ये जो गर्मी, सर्दी से गर्मी का जब मौसम आता है तो बहुत सारे फंगस बहुत एक्टिव हो जाते हैं। फंगस के साथ साथ गुड़हल के प्लांट पर स्पेशली मिली बग बहुत ज़्यादा अटैक करना शुरू कर देते हैं। और आप देखेंगे कि थोड़ा सा भी आप ध्यान नहीं देंगे तो बस 15 दिन के अंदर मिली बग जो है आपके पूरे प्लांट पर, कलियों के आसपास पूरे गुच्छों की तरह से वो लग जाएंगे और आपका प्लांट धीरे धीरे खराब हो जाएगा। तो अभी इस समय मार्च के महीने में आपको बहुत 3-4 चीज़ों पर स्पेशली ध्यान देना है। वो 3-4 चीज़ें क्या है दोस्तों? तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि आपका पौधा बिल्कुल हेल्दी हो, मतलब उसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही हो। तो अच्छी फ्लावरिंग के लिए हमें क्या करना है, प्लांट की केयर कैसे करनी है। जैसे अभी बहुत तेज धूप होने वाली है ना, अभी तो मार्च की शुरुआत हुई है, तो अब बहुत तेज धूप होने वाली है और बहुत तेज धूप में हमारे प्लांट जो है वो जलने लगते हैं। तो जलने जब लगेंगे प्लांट तो धीरे धीरे उन पर वो शौक में आने लगेंगे। तो प्लांट को शौक ना लगे और वे जले नहीं, इसके लिए हमें ध्यान देना है कि अभी से कुछ ऐसा इंतजाम करके रखना है कि प्लांट को पूरे दिन भर के थोड़ी सी गर्मी और थोड़ी सी ठंडक भी मिले। पूरी तरह से गर्मी न मिले कि वो जल सके, तो थोड़ी सी ठंडक भी मिलेगी। जैसे आप अभी इंतजाम कर सकते हैं कि कोई ग्रीन नेट हो वो डाल दें, या फिर जहाँ पर आपने गुड़हल के प्लांट रखे हैं उसके पास कोई शेड डाल दें, या गुड़हल के प्लांट को ऐसी जगह रख दें जहाँ पर कि उसे 3 से 4 घंटे की धूप मिले, बहुत ज़्यादा धूप नहीं मिले। मतलब 3 से 4 या 4 से 5 घंटे, इससे ज़्यादा 6-7 घंटे की धूप न मिले, ये आप इंतजाम रखें। क्योंकि बहुत तेज़ गर्मी आएगी, धूप आएगी तो उनमें कलियां बननी बंद हो जाएगी, है ना। कई सारे दोस्त हैं जो हमें ये कमेंट किए हैं कि मेरे प्लांट पर ग्रोथ तो अच्छी है लेकिन कलियां नहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं हमारे प्लांट पर ये दिक्कत हो जाती है, परेशानी हो जाती है। दूसरी बात क्या है कि इस समय जब फंगस बहुत तेजी से एक्टिव हो जाते हैं तो हमें ये ध्यान देना है कि हम अपने प्लांट की देखभाल कैसे करें। तो आपको अपने प्लांट की क्या करना है, गुड़ाई करनी है। ठीक है दोस्तों, गुड़ाई कर लेंगे तो इसी तरह से गुच्छों में कलियां आएंगी। क्योंकि गुड़ाई कर देने से ही हमें पता चलता है कि हमारे प्लांट के की जड़ों की क्या स्थिति है। जड़ों की स्थिति को देखने के लिए आपको जरूर गुड़ाई करना है हर 15 से 20 दिन में। तो उसके बाद आप देखेंगे कि आपके प्लांट पर कोई जो भी दिक्कत होगी, जो परेशानी होगी, जो पेस्ट लग रहे हैं वो सारे दूर हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप अपने प्लांट की गुड़ाई करके उनके नीचे की स्थिति को देखें। क्योंकि विंटर के दिन में जब वो डॉर्मेंट रहते हैं तो उस समय हम गुड़ाई नहीं कर सकते हैं बहुत ज़्यादा, केवल ऊपर की बस 1 इंच की गुड़ाई ही करते हैं। लेकिन अभी आपको डीप गुड़ाई करनी है, मतलब 5 से 6 इंच की गुड़ाई आपको कर लेनी है। 5 से 6 इंच की गुड़ाई करके और नीचे की मिट्टी को आपको निकाल करके देखना है कि जड़ों की स्थिति क्या है। यदि जब बहुत ज़्यादा रूट बाउंड हो रहे हैं, है ना, बॉल जो उसके हैं वो बाउंड हो रहे हैं, तो आपको उनकी ऊपर की छोटी छोटी सी जो जड़ें हैं उनको कट कर देना है। जड़ों को कट करेंगे तभी उनमें ग्रोथ होगी और तभी इस तरह से फ्लावर खिलेंगे। यदि रूट बाउंड हो जाएगा तो उनकी ग्रोथ जो है रुक जाती है, यही कारण है। और ग्रोथ रुकने के कारण फिर आपके प्लांट पर फ्लावरिंग नहीं होती है। उसके बाद गुड़ाई करने के बाद आपको एक चीज़ जो मैं हमेशा अपने प्लांट को देती रहती हूँ, क्योंकि मैं ये एंजाइम बनाकर रखती हूँ और इसमें मिला हुआ है 3 लीटर पानी में मैंने 100 ग्राम गुड़ डाला है। उसके बाद 2 से 3 चम्मच मैंने बेसन डाला है, इसमें बेसन, ठीक है, चाय पत्ती डाली है और ऑरेंज के छिलके डाले हैं। इन इन सबको मिला करके मैंने रख दिया था। करीब करीब 10 से 15 दिन हो गए। 10 से 15 दिन में बहुत बढ़िया सा एंजाइम बनकर तैयार तो होता इसको है। डालने से हमारे मिट्टी का जो नेचर होता है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो जाता है। ये हमारी मिट्टी को बहुत ज़्यादा उपजाऊ बनाती है, मिट्टी के पीएच लेवल को अच्छा से मेंटेन करता है। तो इसको ऐसे नहीं डालना है दोस्तों। 3 लीटर पानी में बनाया गया है तो इसमें आपको 5 लीटर पानी और मिला देना, 5 से 6 लीटर पानी। उसके बाद आपको आधा आधा ग्लास या एक आधा आधा लीटर आपको सारे प्लांट में की मिट्टी में डाल देना है। इससे क्या होता है कि यदि आप अपने प्लांट की मिट्टी में फिर कोई भी फर्टिलाइजर डालेंगे तो मिट्टी उसको अच्छे से एक्सेप्ट करेगी। क्या होता है कि कई बार हमें ये भी कमेंट सुनने को आता है कि हमने अपने प्लांट की मिट्टी में बहुत सारे फर्टिलाइजर डाले लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उसमें कोई भी कली नहीं आ रही है, ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो उसका कारण यही है कि प्लांट की मिट्टी जो है वो एसिडिक नहीं। यदि आप अपने गार्डन में इसी तरह से लगातार फ्लावर चाहते हैं तो इस तरह से कोई ना कोई एंजाइम बनाकर आपको ज़रूर रखना होगा। क्योंकि ये जो एंजाइम है हमारे मिट्टी के में माइक्रोब्स को बहुत अच्छे से जनरेट करते हैं
और उसके बाद बहुत अच्छे से मिट्टी जो है, हमारी मिट्टी का मैकेनिज्म अच्छा हो जाता है, मतलब मिट्टी का जो नेचर है वो बढ़िया हो जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, ये गर्मी का दिन आ रहा है तो आपके प्लांट के मिट्टी को में थोड़ी सी ठंडक बनी रहे। और इस समय मैंने कि पहले बताया कि बहुत सारे फंगस जो है इस समय एक्टिव हो जाते हैं, पेस्ट एक्टिव हो जाते हैं। तो वो पेस्ट हमारे मिट्टी को, हमारे प्लांट की जड़ों को नुकसान ना पहुंचाए, उसके लिए इसी तरह से गुड़ाई करने के बाद आपको इसमें क्या डालना है। ये देखिए मैंने मिला करके रखा हुआ है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे प्लांट हैं। तो इसमें मिला हुआ है 2 चुटकी सोडा, बेकिंग सोडा, 2 चुटकी यूरिया और 2 चुटकी पोटास। इन तीनों चीज़ों को मिला करके मैंने डाल रखा है इसमें, क्योंकि अभी यदि प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आपके प्लांट को पोटाश की ज़रूरत है। अभी बहुत तेज़ी से बैक्टीरिया जो है, बैड बैक्टीरिया यानी कि फंगस और पेस्ट का अटैक होता है, तो वो अटैक ना हो उसके लिए बेकिंग सोडा और साथ ही यूरिया और पोटाश जो है आपके प्लांट की जड़ों को तेज़ी से विकसित करके और उसके बाद उस पर ढेर सारे फ्लावर लाएगा, कलियां लाएगा, मतलब ग्रोथ पर ले आएगा। और पोटाश में बहुत ज़्यादा फूलों को खिलाने की शक्ति होती है। यूरिया हमारे प्लांट की जड़ों को बहुत तेज़ी से ग्रोथ पर लाता है और सोडा आपके प्लांट की मिट्टी में जितने भी फंगस होंगे उन सबको नष्ट करेगा, उन सबको ख़त्म करेगा। तो इन तीनों को 2-2 चुटकी, ज़्यादा नहीं मिलाना है, 2-2 चुटकी मिला करके आपको इसको तैयार करके और मिट्टी की गुड़ाई करके ऐसे ही डाल देना है। तो इससे क्या होगा कि आपकी मिट्टी अच्छी हो जाएगी। मेरे पास चूँकि बहुत सारे प्लांट हैं और ये अभी तुरंत मार्च का समय है, तो मैं अपने सारे प्लांट पर डालूंगी। वैसे तो बहुत सारी फ्लावरिंग मेरे प्लांट पर हो रही, जो कि मैं अभी आपको हमेशा दिखला रही हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी इसमें ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि कलियाँ आ रही है तो नहीं डालना है, क्योंकि आ रही हैं कलियाँ तो लगातार ये बरकरार रहे, बनी रहे, उसके लिए हमें लगातार अपने प्लांट की यही इसी तरह से केयर करनी है। तो ये पोटास, यूरिया और थोड़ा सा सोडा डालना है। देखिए जमीन नीचे से कहाँ कहाँ से फ्लावर खिल रहे हैं, एकदम मिट्टी से ऊपर है और वहीं पर इतनी सारी कली बनी हुई है। ये प्लांट दोस्तों मेरा बहुत ख़राब हो गया था, जिसका मैंने अपडेट भी आपको दिया था कि मैंने इसका ट्रीटमेंट किया, तो उसके बाद पत्ते उसके अच्छे हो गए। और देखिए सारे प्लांट पर मेरे फ्लावर खिल रहे हैं, हर दिन इतने सारे फ्लावर बड बने हैं और हर दिन इतने सारे फ्लावर खिल जा रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि मिट्टी की गुड़ाई करनी है। मिट्टी प्लांट को थोड़ा सा ऐसे जगह रखना जहाँ बहुत तेज़ धूप ना लगे। पानी की जहाँ तक बात है, वहाँ पर आप सुबह में पानी डाल सकते हैं, बहुत ही अर्ली मॉर्निंग, और एक बार शाम में भी पानी डाल सकते हैं। कोशिश कीजिए कि दोपहर में जब कड़ी धूप हो उस समय यदि आपका प्लांट धूप में है तो आप उस पर मिस्टिंग कीजिए, क्योंकि जब गुड़हल का प्लांट बहुत ड्राई हो जाता है तो वैसे में भी वो खिलना बंद कर देता है, उसके पत्ते बर्न हो जाते हैं। तो उनके पत्ते को, उनके प्लांट को बर्न होने से बचाने के लिए दोपहर में यदि मिस्टिंग करते हैं तो इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। एक बात और है दोस्तों कि यदि आप अभी आपके प्लांट की जो रूट है वो बाउंड हो चुका है, तो अभी रिपोर्टिंग करने का बहुत ही अच्छा समय है। इस समय आप रिपोर्टिंग कर देते हैं तो चूँकि ये ग्रोथ का समय है, देखिए, तो रिपोर्टिंग के तुरंत बाद इनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि यदि आप प्रूनिंग भी करना चाहते हैं, मतलब जितने भी ऐसे डालियाँ हों जो कि बिल्कुल मरी मरी सी, सूखी सूखी सी हो, या बहुत ज़्यादा मतलब डी शेप हो गए हो आपके प्लांट, तो उसकी भी अभी प्रूनिंग आप कर सकते हैं। बस एक बात आपको ध्यान देना है कि मतलब रूट प्रून और स्टेम प्रून दोनों एक साथ नहीं करना है। आप पहले प्रूनिंग कर लीजिए, उसके 15 दिन के बाद आप रूट प्रून कीजिए यानी कि रिपोर्टिंग कीजिए, या पहले रिपोर्टिंग कर लीजिए, उसके 15 दिन के बाद आप प्रून कीजिए डालियों को। तभी आपके प्लांट पर क्या होगा, नई नई ग्रोथ आएगी और इस तरह से फ्लावर खिलेंगे। इस तरह से आप ख्याल रखते हैं तो आपके प्लांट पर हमेशा लगातार फ्लावर होते रहेंगे। और जो फर्टिलाइज़र आज बताया गया उस फर्टिलाइज़र को आप किसी भी प्लांट पर डाल सकते हैं, जैसे आप देख रहे हैं, चाहे वो सीजनल फ्लावर हो या फिर परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट हो, सभी पर नई ग्रोथ आ रही है। तो नई ग्रोथ का कारण यही होता है कि अभी ग्रोइंग सीजन है, तो इस समय आप जो भी ट्रीटमेंट देते हैं, जो भी फर्टिलाइज़र डालते हैं, वो उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, टिप्स अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से ऐसे ही नए नए टिप्स के साथ, ट्रिक्स के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।